Class 7th. Good morning, everybody. Today we will read the remaining chapter of your English. It is lesson 16, Save Water, Save Life. बच्चों, हम लोग पहले ही ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन फिर भी ये चैप्टर मैं आपको दोबारा से शुरू करा रही हूँ. आकाश लिव्स इन ए विलेज. आकाश द लीडिंग कैरेक्टर, लिव्स मीन्स रहता है, इन ए विलेज मीन्स एक गांव में. तो आकाश जो लीडिंग कैरेक्टर है इस स्टोरी का, वो एक गांव में रहता है. देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज. तो देयर इज शॉर्टेज, शॉर्टेज मीन्स लैक, मतलब कमी, ऑफ वाटर माने पानी की, इन हिज विलेज. तो देयर इज शॉर्टेज मीन्स लैक ऑफ वाटर इन हिज विलेज. तो गांव में उसके पानी की कमी हो गई है. द विलेजर्स डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो रेनी सीजन इज द वाटर सीजन. तो क्या विलेजर्स डिसाइडेड, विलेजर्स द पर्सन हु लिव्स इन विलेज, लोग जो गांव में रहते हैं, डिसाइडेड माने निर्णय किया, टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप. क्योंकि पानी की कमी थी तो गांव वालों ने ये निश्चय किया, टू सेव, कि वो बचाएंगे, ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, प्रत्येक बूंद का, किसका, पानी का. ड्यूरिंग माने दौरान, रेनी सीजन माने बारिश के सीजन में. दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया एज सून एज इट स्टार्ट रेनिंग. एंड दे ऑल्सो डिसाइड वॉट थिंग, कि दे डिसाइडेड टू सेव वाटर, एंड द अदर थिंग दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट. तो ये आइडिया जो उन्होंने सोचा कि वो ईच एंड एवरी ड्रॉप बारिश के दिनों में बचाएंगे, इसका इम्प्लीमेंट, इसको वो लागू करेंगे. कब? एज सुन एज इट स्टार्ट रेनिंग. जैसे ही, एज सुन एज माने जैसे ही बारिश होना शुरू होगी, वैसे ही वो इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब लागू कर देंगे, पानी बचाने लगेंगे. द न्यूज़ गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर. और गांव वाले के इस निर्णय की जो खबर थी, द न्यूज़, विच न्यूज़, दैट विलेजर डिसाइडेड टू सेव रेन वाटर, गेट्स पब्लिश्ड माने ये पब्लिश हो गई, इन न्यूज़पेपर्स माने समाचार पत्रों में. आकाश रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम हिज कजिन पूजा इन दिस रिगार्ड. और आकाश रिसीव्स मीन्स गेट, मतलब प्राप्त किया, ए लेटर फ्रॉम हिज कजिन, अपनी जो कजिन थी, सिस्टर, कौन, पूजा, जो चचेरी बहन थी पूजा, इन दिस रिगार्ड माने इस संदर्भ में, मतलब किस संदर्भ में, यही जो पानी बचाने वाली न्यूज़ पेपर में पब्लिश हुई, इसी संदर्भ में पूजा ने आकाश को लेटर लिखा. ही गिव्स ए क्विक रिप्लाई. और आकाश ने उसका लेटर का रिप्लाई, आंसर किया बहुत ही जल्दी. नाउ द चैप्टर इज फ्रॉम हेयर इज इन लेटर फॉर्म. जो आकाश ने लेटर लिखा है उसी के फॉर्म में ये आंसर दे रखा है. इसमें क्या है? विलेज एंड पोस्ट बसेरा. तो लिसन स्टूडेंट्स, व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग लेटर, तो हमें राइटिंग लेटर करने होता है तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं, जो लेटर लिख रहा है उसका. तो मान लीजिए अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा. तो ये आकाश का एड्रेस है, विलेज एंड पोस्ट बिसारा, तहसील सिराथू, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी. ये आकाश ने अपना लेटर का अपना एड्रेस लिखा, एंड डेट डालते हैं, फिर एड्रेस, देन डेट, 27 अक्टूबर 2020. ये डेट डाल दी उसने जिसको लेटर लिखा है. वो क्या लिखा उसने? आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ वाटर. तो नीमीज, he just expressed his happiness that he has received the letter of the cousin concerning about the what, idea of water conservation. पानी को जो सुरक्षित और संरक्षित करने वाला जो लेटर की बात पर उसने जो लेटर लिखा है, उसके संदर्भ में वो बहुत खुश हुआ. तो आई एम रियली हैप्पी, कि मैं बहुत खुश हूँ, टू रिसीव योर लेटर, तुम्हारा पत्र प्राप्त करके, रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ वाटर कंजर्वेशन, कि जो पत्र किसके संदर्भ में था, पानी सुरक्षित करने के संदर्भ में था. यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू. यू आर अवेयर मीन्स तुम जानकार हो, जागरूक हो, ऑफ द थिंग्स, उन चीज़ों की, हैपनिंग अराउंड यू. हैपनिंग मीन्स जो घटित हो रही हैं, अराउंड यू माने तुम्हारे चारों तरफ. आई अप्रिशिएट योर क्यूरोसिटी एंड कंसर्न फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज. आई अप्रिशिएट मीन्स प्रेज करना, मैं प्रशंसा करता हूँ तुम्हारी क्यूरोसिटी. क्यूरोसिटी मीन्स डिज़ायर टू नो समथिंग, किसी चीज़ को जानने की इच्छा. एंड कंसर्न फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ तुम्हारी क्यूरोसिटी की, मतलब जानने की इच्छा की. और कंसर्न माने वरीड,
फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे, उनके प्रति जो तुम कंसर्न्ड हो, वरीड हो, उसके बारे में मतलब चिंतित हो। कीप इट अप, ऐसा ही करो। दिस क्वालिटी विल definitely help you to grow as a responsible citizen. These qualities, which qualities? That she is very curious and concerned about the natural resources, कि वो हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है, तो नेचुरल रिसोर्सेज बच्चों होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पानी, खाने की चीज़ें, ये हमें प्रकृति को ही दे रही है। तो ये चीज़ें जो हमें प्रकृति से मिली हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं। तो पानी भी नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर हम इसे फिनिश कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, और इसीलिए इस गांव में ख़त्म है, तो वो पानी बारिश वाला बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। तो वही वो कह रहा है, कीप इट अप दीज क्वालिटी, मतलब कौन सी? क्योंकि उसकी कज़न जो पूजा है वो बहुत ही कंसर्न्ड है, तो दीज क्वालिटी विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो ए रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न। तो जो सिटीज़न अपने नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति सचेत होता है, जागरूक होता है, तो वो नेचुरल है, वही रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न है। तो वही आकाश कह रहा है कि तुम्हारी ये जो क्वालिटी है नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति क्यूरियोसिटी और कंसर्न की, वो तुम्हें एक डेफिनेटली माने निश्चय ही हेल्प यू, तुम्हारी सहायता करेंगी टू ग्रो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, तुम्हें एक अच्छा सिटीज़न बनाने में। यू हैव राइटली गेस्ड दैट I have attended the inaugurational function of water conservation program in my village. तो आकाश के गांव ने डिसाइड किया था बचाने की पानी, तो उसने वो कह रहा है यू हैव राइटली गेस, तुमने सही सही अनुमान लगाया, गेस मीन्स अनुमान लगाना, दैट आई हैव अटेंडेड द इनॉग्रल फंक्शन, कि मैंने अटेंड किया था, मतलब द इनॉग्रल फंक्शन, तो जो उद्घाटन समारोह था किसका? वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम का, मतलब पानी के संरक्षण योजना का, प्रोग्राम का, इन माई विलेज, उसके गांव में जो आयोजित किया गया था ये प्रोग्राम, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया।